morning students. Today we will discuss about applications of Gauss law. इससे पहले लेक्चर में अपन ने गाउस के प्रथम अनुप्रयोग को पढ़ा था, अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज अपना है सेकंड अनुप्रयोग, एक समान आवेशित अनंत प्लेट या सदर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज शीट। तो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या लेते हैं कि माना ए बी सी डी एक समान आवेशित का मीनिंग है कि या तो इससे प्लस प्लस क्यू आवेश दे रखा है अपन ने, या फिर इसको माइनस माइनस क्यू आवेश से आवेशित है। अब अपने को ध्यान है कि इससे पहले लेक्चर में अपन ने जो तार लिया था वो तार है वो रैखिक था, तो उसका एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश जो था वो था लेमडा, यानी रैखिक आवेश घनत्व लेमडा। यहाँ पर जो प्लेट है और इस प्लेट अपन कोई भी लेंगे तो उसका होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, और पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है सिग्मा। अब अपन बात करते हैं कि सबसे पहले इसमें निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा, फिर निकालेंगे विद्युत क्षेत्र का परिमाण। सेम पहला जो अनुप्रयोग अपन ने किया उसी की तरह इसको अपन लेंगे। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए क्या किया था कि इसके दोनों साइड अपन ने दो अल्पांश टुकड़े लिए, तार में लिए थे dl, इसमें लेंगे क्योंकि पृष्ठ है ये d है, ये भी d है और ये भी d है। तो इसके केंद्र से r दूरी पर एक प्रेक्षण बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। जैसे ये प्लेट है, इस प्रकार से इसके केंद्र से r दूरी पर एक प्रेक्षण बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और परिमाण दोनों ज्ञात करने हैं। तो थ्योरी में क्या लिखोगे, माना ए बी सी डी एक समान आवेशित चालक प्लेट है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, यानी इसके एकांक पृष्ठ में उपस्थित आवेश की मात्रा सिग्मा है। तो इसके केंद्र O से r दूरी पर एक प्रेक्षण बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा की। विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए इस प्लेट के दोनों ओर दो अल्पांश dA लेते हैं अपन, दोनों अल्पांश समान हैं, तो इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी ये, और कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा DE। पूरी प्लेट कितना करेगी E, इसका एक छोटा सा अल्पांश लेंगे तो DE का D का मतलब जानते हो आप अल्पांश, और इसके कारण भी उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी ये, और इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा DE। तो उसके बाद में अपन ने क्या किया था कि पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को घटकों में विभाजित किया था। घटक बनाने के लिए आप ये लाइन ड्रॉ करोगे, एक ऊर्ध्वाधर लाइन और एक क्षैतिज लाइन। ये जो एंगल है ये मैं मान लेता हूं थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, ये थीटा होगा और ये थीटा होगा। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, इस विद्युत क्षेत्र को घटकों में विभाजित करें और इस विद्युत क्षेत्र को घटकों में विभाजित करें। अपने को पता है विद्युत क्षेत्र के जो घटक होंगे वो दो होंगे, एक तो क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक। इस विद्युत क्षेत्र का ये तो है क्षैतिज घटक, ये ऊर्ध्वाधर घटक। इस विद्युत क्षेत्र का ये क्षैतिज घटक, ये ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक इसका क्या आएगा DE cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा DE sin थीटा। घटकों के बारे में मैंने बताया था पहले लेक्चर में। इसी प्रकार से इसका ये घटक क्या आएगा DE cos थीटा, ये घटक क्या आएगा DE sin थीटा। यानी बिंदु P पर उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र हुआ इन दोनों अल्पांशों के कारण DE और DE, क्योंकि दोनों अल्पांश बराबर हैं तो इसलिए दोनों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र बराबर होगा। इसको घटकों में विभाजित करें तो ऊर्ध्वाधर घटक है DE sin थीटा और D sin थीटा, परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत हैं, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, दोनों का मान बराबर है DE sin थीटा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, और फिजिक्स में अपोजिट डायरेक्शन के लिए एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तथा क्षैतिज घटक, इसका क्षैतिज घटक DE cos थीटा, इसका क्षैतिज घटक DE cos थीटा, दोनों बराबर हैं और दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए जुड़ जाते हैं। तो अतः एक समान आवेशित प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्लेट के पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। ये प्लेट अपन बोर्ड पे इसको ऐसे शो नहीं कर सकते, ऐसे रखी हुई है, तो इससे पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो ध्यान रखना, विद्युत प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। अब बात करते हैं अपन विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कर रहे हैं।
अब बात करेंगे विद्युत क्षेत्र का परिमाण, मैग्नीट्यूड। विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इस प्लेट के ऊपर एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। जैसे तार के चारों तरफ अपन ने एक बेलनाकार बंद पृष्ठ की कल्पना की थी। ये अनंत आकार की है तो इसके चारों तरफ तो नहीं कर सकते अपन, लेकिन यहां पर एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे। क्यों करते हैं, क्योंकि गाउस का नियम बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है। तो डियर स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए एक बेलनाकार बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये अपने पास प्लेट है, एक समान रूप से इसको अपन ने आवेशित कर रखा है। तो इसके बीचों बीच, जैसे ये प्लेट है, इसके बीचों बीच एक बेलनाकार बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये कोई बेलनाकार बंद पृष्ठ है। इस बेलनाकार बंद पृष्ठ की तीन भाग होते हैं, आपको पता है, एक इस साइड वाला वृत्त, एक इस साइड का वृत्त और वक्रीय पृष्ठ। एक को मैं कह देता हूं DS1, इसको मैं कह देता हूं DS2, और ये जो बीच का वक्र पृष्ठ बच गया इसको मैं कह देता हूं DS3। इस प्लेट की वजह से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा आई है अपनी ये, इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र है। तो डियर स्टूडेंट, DS1 वर्तीय पृष्ठ, DS2 भी वर्तीय पृष्ठ और DS3 है वक्रीय पृष्ठ। तो सबसे पहले अपन फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स निकालने के दो तरीके बताए थे, एक तो परिभाषा से, एक गाउस के नियम से। तो सबसे पहले अपन देखते हैं परिभाषा से। परिभाषा से फ्लक्स क्या बताया था, बंद पृष्ठ का समाकलन E डॉट ds। इसको तीन भागों में अपन डिवाइड करें, तो इसको तीन भागों में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, F इक्वल्स टू बंद पृष्ठ का समाकलन E डॉट DS1 प्लस बंद पृष्ठ का समाकलन E डॉट DS2 प्लस बंद पृष्ठ का समाकलन E डॉट DS3। उसके बाद में क्या किया था, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, कोस थीटा लग जाएगा। सभी का डॉट हटाओ और कोस थीटा लगाओ। तो फाई इक्वल्स टू समाकलन E DS1 कोस थीटा प्लस बंद पृष्ठ का समाकलन E DS2 कोस थीटा प्लस बंद पृष्ठ का समाकलन E DS3 कोस थीटा। सभी का डॉट प्रोडक्ट हटाया और कोस थीटा लगाया, तो थीटा की वैल्यू E और DS1 के बीच में देखिए, E की डायरेक्शन तो ये होगी और DS1 यानी वर्त हो गया। वर्त की किसी भी आकृति की जो डायरेक्शन है वो उसके पृष्ठ के लंबवत होती है। तो वर्त इस साइड में ही है, दोनों की डायरेक्शन, तो यहाँ का एंगल 0। देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो ये है ही, अपन ने निकाली इसमें, और DS1 की दिशा भी यही है। तो फाई बराबर बंद पृष्ठ का समाकलन E DS1 कोस 0 डिग्री प्लस बंद पृष्ठ का समाकलन E DS2 कोस, यहाँ थीटा देखो DS2 की डायरेक्शन ये है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। ध्यान रखना है कि प्लेट जो है उस प्लेट के दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा हो सकती है। कल को प्रेक्षण बिंदु में यहाँ ना लेके यहाँ ले लेता तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये आ जाती। तो इस प्लेट ये ऐसे रख रखी है, तो यहाँ भी होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा और यहाँ भी, दोनों पॉसिबल है। तो DS2 की डायरेक्शन ये, और इस प्लेट की इस साइड में विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, क्योंकि पृष्ठ भी तो है इस साइड में, और विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो दोनों साइड में पृष्ठ है डियर स्टूडेंट्स। इस साइड में आप लेते हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये, इस साइड में आप लेते हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ ये माने तो इन दोनों के बीच का एंगल फिर 0, तो कोस 0 डिग्री। DS3 की डायरेक्शन है, ऐसे बेलन रख रखा है, DS3 की डायरेक्शन है ये, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये मानो चाहे ये मानो, एंगल कितना बढ़ेगा, 90 डिग्री का। तो प्लस बंद पृष्ठ E DS3 कोस 90 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, फाई इक्वल्स टू कोस 0 का मान 1, कोस 90 का 0, ये टर्म तो हो गई 0। तो क्या बचेगा, बंद पृष्ठ का समाकलन E DS1 प्लस बंद पृष्ठ का समाकलन E DS2। और डियर स्टूडेंट, फाई इक्वल्स टू, यहां से क्या आएगा, E समाकलन के अंदर क्या बचेगा, DS1 प्लस यहां भी बाहर क्या आ जाएगा समाकलन से, E बंद पृष्ठ का समाकलन DS2। DS1 और DS2 दोनों ही वर्थ हैं, एक इस साइड वाला वर्थ है, एक इस साइड वाला वर्थ है, दोनों बराबर आकार के हैं। तो DS1 और DS2 को मैं DSC कह देता हूं।
यहां पर ds1 और ds2 बराबर हैं क्योंकि दोनों वर्त हैं। दोनों क्या है? वर्तीय पृष्ठ। तो दोनों वर्त बराबर हैं, तो ds1 और ds2 को अपन क्या कर देते हैं? ds मान लेते हैं। सो फाई इक्वल्स टू ई बंद पृष्ठ का समाकलन, ds को क्या मान लिया? ds1 को क्या मान लिया? ds प्लस ई बंद पृष्ठ का समाकलन ds2 को भी क्या मान लिया? ds मान लिया। तो अपने पास फाई इक्वल्स टू ई ds का समाकलन s प्लस ई ds का समाकलन s, क्योंकि d क्या है? डिफरेंशिएशन, और बाहर समाकलन है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? इनवर्सली होते हैं, यानी समाकलन अवकल का प्रतिलोमी होता है। तो समाकलन अवकल को कैंसिल कर देता है। तो यहाँ का d कैंसिल, यहाँ का d कैंसिल, तो es प्लस es। तो डी स्टूडेंट कितने es? 2es। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये तो निकाला अपन ने परिभाषा से फ्लक्स। गाउस का नियम से फ्लक्स अपन निकालें बाय गॉस लॉ। गाउस के नियम से, गाउस के नियम से फ्लक्स क्या होता है? फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स क्यू तथा एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। और अपन जानते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व जो सिग्मा है प्लेट का, वो क्या होता है? क्यू अपॉन एस। रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है? लेमडा बराबर क्यू अपॉन एल। आयतन आवेश घनत्व रो बराबर क्यू अपॉन वी। पृष्ठ है तो पृष्ठ के लिए एस का मिल लिया मैंने। तो यहां से क्यू कितना आएगा? क्यू इक्वल टू एस, भाग में गुणा में चला जाएगा, तो क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू एस। ये क्यू की वैल्यू यहां पुट कर दी। तो फाई इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 में अपन ने फ्लक्स निकाले, तो दोनों ही फ्लक्स है। एक परिभाषा से निकाला अपन ने और दूसरा गाउस के नियम से निकाला। तो समीकरण 1 व 2 की कंपैरिजन करो आप। समीकरण 1 व 2 की तुलना करें। तो समीकरण 1 व 2 दोनों की अपन तुलना करें। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों समीकरणों के वितरण की तुलना कर रहे हैं अपन। देखो, तो समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 में RHS क्या है? 2ES, क्योंकि LHS बराबर है दोनों के। और समीकरण 2 में RHS क्या है? सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एस से एस कैंसिल, यहां पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालिए। E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ये E है, ये 2 है, ये भाग में चला जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक समान आवेशित अनंत चालक प्लेट या चद्दर के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या दूरी पर निर्भर करती है? तो दूरी तो R थी अपनी, R तो इसमें है ही नहीं। तो कहने का मतलब प्लेट है अपने पास कोई और प्लेट विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी तो वो दूरी पर निर्भर नहीं करती है। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट। E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।